नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। क्या संतों के आशीर्वाद से बीजेपी का यूपी में बेड़ा पार होगा? राम मंदिर पर नाराज संतों को मनाने के लिए यूपी की योगी सरकार एक बड़ी स्कीम लाने जा रही है। योगी सरकार साधु संतों के लिए पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। यूपी में जल्द ही यह पेंशन स्कीम लॉन्च हो सकती है। योगी की इस योजना के तहत यूपी सरकार संतों को हर महीने पेंशन देगी। आमतौर पर साधु संतों को कोई पेंशन नहीं मिल पाती है क्योंकि सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो अक्सर साधुओं के पास नहीं होते हैं। अब योगी सरकार इसका रास्ता तलाश रही है। तो यह बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में साधु संतों को पेंशन दी जाएगी। इसके लिए खास पेंशन स्कीम की तैयारी की जा रही है। साधु संतों के लिए पेंशन स्कीम लाने की तैयारी योगी सरकार जल्द कर सकती है। फैसला बुजुर्ग पेंशन की तरह साधु संतों को पेंशन हर महीने संतों को सरकारी पेंशन की रकम मिलेगी। जिन साधुओं के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है दस्तावेज को लेकर, लेकिन इसका भी हल तलाशा जा रहा है ताकि साधु संतों को पेंशन दिया जा सके। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से। विशाल, क्या ये योजना है और किस तरह से तैयारी चल रही है इसको लेकर? देखिए अमित, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसपे लगातार पिछले कुछ समय से काम चल रहा था और अब ये बात सामने आ चुकी है कि योगी सरकार साधु संतों को पेंशन देने के लिए जो योजना है उस पर काम कर रही है। जो खाका है उसको तैयार किया जा रहा है। जो संबंधित पेंशन विभाग है ब्रजेश पाठक के पास, उनको भी इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि साधु संतों को आने वाले जो कैंप्स होंगे, जिस तरीके से वृद्धा पेंशन योजना में पेंशन दी जाती है और बाकी पेंशन स्कीम में लोगों को लाभान्वित किया जाता है इन पेंशन स्कीम से, बाकी स्कीम से, उसी तरीके से साधु संतों को चिन्हित किया जाएगा। जो कैंप लगाए जाएंगे उसमें साधु संतों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कई बार साधु संतों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसका भी जो खाका है उसको तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा साधु संतों को लाभान्वित किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा साधु संतों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और ये कोशिश है कि आने वाला जो मार्च 31 होगा, ये टारगेट तय किया गया है सरकार की तरफ से कि सभी साधु संतों की न सिर्फ पहचान कर ली जाएगी बल्कि उनको इसमें इनरोल करके आने वाले समय में जो वित्तीय वर्ष होगा, नया वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल से, उस समय से साधु संतों को पेंशन भी दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी योगी सरकार कर रही है। तो ये बड़ी योजना है। इस पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां पर संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप वहां पर अगर साधु संत आपके आसपास हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि उन्हें अगर इस तरह के पेंशन मिलते हैं तो उनका इस पर क्या कहना है? अमित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय मैं प्रयागराज में हूं, कुंभ का समय है और भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था और जिस अखाड़े में उन्होंने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था वो था महानिर्वाणी अखाड़े, और महानिर्वाणी अखाड़े में ही समय मैं मौजूद हूं और सबसे ज्यादा समय उन्होंने बिताया था तो वो थे रविंद्र पुरी जी के साथ। और ये चूंकि यहाँ के सचिव हैं, महाराज क्या बात हुई थी? चूंकि यहाँ पर योगी जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर लंच किया था। 13 अखाड़े हैं लेकिन सबसे ज्यादा समय उन्होंने यहीं पर दिया था। कुछ पेंशन स्कीम के संदर्भ में भी बातचीत हुई थी? नहीं, जो महानिर्वाणी अखाड़े में उनका आगमन हुआ, अखाड़े के सभी स्त्री महंत सचिव और अखाड़े के साधुओं के द्वारा एक आतिथ्य सत्कार की जो परंपरा है उसके अनुसार उनका स्वागत हुआ। भोजन भंडारा जैसी हमारी एक व्यवस्था है, उसके अनुसार सभी संतों के साथ, नागा सन्यासियों के साथ मिलकर के उन्होंने पंक्ति में बैठ करके भोजन। पेंशन को लेकर के जो था कि साधु संतों को पेंशन दिया जाएगा, क्यों ना दिया जाए? भारत के विभिन्न धर्माचार्यों को और दूसरे धर्म के लोगों को अगर पेंशन सरकार देती है तो योगी जी का ये जो सुझाव है या जिस प्रकार का उन्होंने ये विचार व्यक्त किया है, तो जो सन्यासी 65 या 70 साल उम्र पार कर जाते हैं और जिनके पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन, आश्रम, मठ, मंदिर नहीं है, तो उनको पेंशन अवश्य मिलनी चाहिए। क्योंकि सन्यासी भी भारत के ही नागरिक हैं और हम लोग भी समाज से ही आते हैं, तो उनको दैनिक जीवन की जो उपयोग की वस्तुएं हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है और शासन का ये जो निर्णय आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पेंशन स्कीम ला रहे हैं, आप उत्तराखंड से आते हैं, आप वहां टपकेश्वर नाथ मंदिर के बड़े महंत हैं, उसका लगता नहीं कहीं आप लोगों के लिए कहीं निराशाजनक है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर संपूर्ण भारतवर्ष की बात आती है या सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात आती है, अभी जब सामने खुल करके आएगी तभी उस विषय में होगा। लेकिन अगर संतों को अगर पेंशन की बात होती है संपूर्ण भारत में होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही संत नहीं रहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक अखाड़ाएं एवं अपने अखाड़े की शाखाएं हमारी। चुनावी स्टंट तो नहीं है महाराज? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव की दृष्टि से हर चीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज में एक बहुत भव्य कुंभ का आयोजन योगी सरकार के द्वारा किया गया है और जो व्यवस्थाएं की गई, मैं पिछले 5-6 कुंभ देखा हूं, ये अलौकिक और अद्वितीय है। और सरकार ने अगर इस प्रकार का कोई योजना बनाया है, प्रस्ताव किया है, तो अखाड़ों की जो
परंपरा रही है कि हमारे शासन के द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसको सैर स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन जो सन्यासी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए अगर उनको पेंशन दी जाती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो जैसा सौरभ बात कर रहे हैं आप लगातार, तो उसमें एक बात जरूर सामने आ गई है सौरभ, जो आपने जो बात की है कि सिर्फ ये यूपी में क्यों ना लागू हो बल्कि पूरे देश में भी चाहते हैं कि साधु संत लागू किया जाए, जहां पर साधु और संतों को पेंशन दिया जा सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल और सौरभ। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सरकार साधु संतों को खुश करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर संतों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए साधु संत अयोध्या कूच करेंगे। नरेंद्र गिरी वहां कह रहे हैं कि 4 मार्च को प्रयागराज कुंभ के खत्म होने के बाद सभी अखाड़े के साधु संत और नागा साधु अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में डेरा डालने के बाद साधु संत वहां पर भजन कीर्तन करेंगे। उन्होंने कहा है कि वीएचपी और संघ जैसे जो संगठन है वो सरकार पर दबाव बनाने के काम को नहीं कर पाए, यानी कि नाकाम रहे अपने काम में, इसलिए अब संत समाज अयोध्या में मंदिर बनवाएगा और जैसे मंदिर गिराया गया था ठीक वैसे ही मंदिर बनाया जाएगा। जनता भक्त श्रद्धालु जब हम लोग पूछते हैं भाई महाराज मंदिर कब बनेगा, हम लोग क्या जवाब दें? तो हम लोग ये कहते हैं आप साधु महात्मा मंदिर बनाएंगे। हम लोग कुंभ मेले के बाद सब लोग निर्णय किए हैं, सारे साधु महात्मा नागा लोग जाएंगे अयोध्या, वहीं पे राममय करेंगे, वहीं पे राम का नाम लेंगे, सारे अखाड़े वहीं संकीर्तन करेंगे, दाल रोटी खा करके भजन करेंगे। जब राम मंदिर का राम भगवान का आदेश होगा राम मंदिर बन जाएगा। जिस तरह से तोड़ा गया उसी तरह बनाया जाएगा। और साधु समाज की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी नहीं इच्छुक है। अब बीजेपी के बात कहिए तो बीजेपी के सांसद सरकारी ये लोग कोर्ट बीजेपी जितना कर सकता है उतना करे। कोई पार्टी के आदमी वहाँ पर मंदिर नहीं बनाएंगे, वहाँ पर मंदिर बनाएंगे साधु समाज। न बीजेपी बनाएगी न विश्व हिंदू परिषद बनाएगी, बनाएंगे अखाड़ा परिषद के देख रेख में बनेगा। ये तो हम लोगों के नरेंद्र गिरी, हरिगिरी, चाहे जगत गुरु रामानंदाचार्य, हंसदेवाचार्य जी, जितने धार्मिक लोग हैं ये मंदिर बनाएंगे। साधु के परंपरा के हिसाब से वो मंदिर में पूजा सेवा चलेगा, न कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कहने से। हमको सबसे बड़ा दुख एक बात के है कि अभी ऐसा व्यवस्था हो गया कि मोहन भागवत जी ने कहा कि कानून बनाइए, जब वो जानते हैं कि कोई भी सरकार में बैठेगा वो कानून नहीं बना सकता है। कोर्ट के अंदर केस है, कोर्ट को निर्णय करना है, उस पर दबाव देना चाहिए। नरेंद्र गिरी जी अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के और सारी परिस्थिति उनको मालूम है कि सरकार ने कह दिया है कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, अध्यादेश उसके अधिकार में रहा, उसने इनकार कर दिया और यह भी कह दिया कि हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं है, तो सरकार तो इससे अलग हो गई है। अब उसके बाद में वो इतना साधु और नागा ला करके क्या करें, क्या इससे मंदिर बनेगा? वहाँ अध्यादेश है, उसके बाद असगन आदेश है, किसी प्रकार का कोई भी वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ला करके क्या यहाँ विवाद करेंगे? सरकार को राम मंदिर के मुद्दे के कारण इतना बड़ा बहुमत जो है साधु संतों ने दिलाया और राम भक्तों ने जन जन में जा करके लोगों को जागृत किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत से केवल राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्र सरकार में आई है। आज मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी सरकार के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की कायरता सामने झलक रही है। जिस समय नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया कि जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं अध्यादेश ले आने वाला नहीं हूं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आज बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कमलनाथ सरकार का पुतला भी फूंका। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पहले कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उसके बाद पुतला फूंका गया। बीते 4 दिनों में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार बदमाशों पर कार्रवाई करने में अब तक नाकाम रही है, जिस वजह से बीजेपी के नेताओं की सरेआम हत्याएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि 20 जनवरी को बड़वानी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं इससे पहले 17 जनवरी को मंदसौर में नगरपालिका चेयरमैन का मर्डर कर दिया गया था। 4 दिनों में 2 बीजेपी नेता की हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए मध्य प्रदेश में।
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि एमपी में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। नई सरकार के आते ही हत्याओं का क्रम शुरू हुआ है, लूट का सिलसिला चल निकला है। इंदौर, मंदसौर, बड़वानी, फिर गुना जिले में रेत खनन को लेकर हत्या, उसके बाद बड़वानी जिले में ही भारतीय जनता पार्टी के एक और पदाधिकारी को लूट लिया। अब यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है।